Hello student, I am Amir. In this video we are going to start chapter probability, which is one of the important chapter of your mathematics. So first of all we will discuss about definition of probability. तो डेफिनेशन क्या कहते हैं probability की डेफिनेशन बस इतना बोलती है कि किसी भी चीज़ की क्या चांसेस है हैपन होने के, ठीक है। अगर आप ऐसे डिफाइन करो तो प्रोबेबिलिटी सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन, किस तरीके से कोई चीज़ हैपन होगी, उसके क्या चांसेस हैं, किसी भी चीज़ के हैपन होने के क्या चांसेस है या किसी भी चीज़ के हैपन ना होने के क्या चांसेस हैं, ये प्रोबेबिलिटी बताएगी। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी आपको क्या बताएगी, चांसेस बताएगी कि किसी भी चीज़ के होने के क्या चांसेस हैं और किसी भी चीज़ के होने के चांसेस क्या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैच हो रहा है तो आप ये बोलोगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, तो आप ये बोलोगे कि इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ चांसेस क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इंडिया की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब ये किस बिहाफ पे करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी टीम्स कैसे या आपके कितने आपके जो आउटकम्स है कितने आपके फेवर में हैं। तो डिपेंड करेगा कि कितने आउटकम आपके फेवर में है, कितने आउटकम आपके फेवर में नहीं है, तो वो चीज़ आपकी प्रोबेबिलिटी को कहीं ना कहीं इन्फोर्स करेगा, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखिए रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी की किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी क्या रेंज होगी, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी क्या रेंज होगी, तो ये रेंज होती है। मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कभी भी 0 से लेस नहीं होगी, इक्वल्स टू होगी लेकिन 0 से लेस कभी नहीं होगी, और 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगी। 1 के इक्वल होगी लेकिन 1 से ग्रेटर दैन कभी चांसेस नहीं है। सो एक हमारे पास जर्नल में एक रेंज जो आ रही है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की, वो आ रही है 0 to 1, 0 to 1 इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल इन द सेंस कि आप 0 को भी कंसीडर करेगा, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और इनके बीच में तो रहेगी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनके बीच में ही होगी, ना 1 के राइट हैंड साइड में जाएगी और ना 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो ये एक रेंज है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज है। तो आप रेंज को अगर आप डिफाइन करो तो ये ऐसे डिफाइन करोगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये आपकी रेंज हो गई प्रोबेबिलिटी की, और किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट देखेंगे तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जब आपको समझ में आएगा तभी आप ये समझ पाओगे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को पहले हम समझेंगे क्या है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे हम। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं, ऐसे आप समझो कि एक बॉक्स है और जिसमें कई सारे बल्ब रखे हुए हैं, मान लीजिए 10 बल्ब रखे हुए हैं, एक बॉक्स में 10 बल्ब हैं। तो उसमें मान लीजिए जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो 2 हैं। 10 बल्ब में 2 बल्ब डिफेक्टिव है, तो कितने बल्ब नॉन डिफेक्टिव हैं, 8। 10 में 2 बल्ब डिफेक्टिव निकल गए तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, 8। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं, एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। भाई बल्ब जो होगा या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, उसके अलावा तो कोई चांसेस बनते नहीं है, या तो सही होगा या तो खराब होगा, और कोई चांसेस है नहीं। तो आप ये समझ सकते हो कि कभी भी ऐसे आउटकम्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनेंगे जहाँ केवल 2 चांसेस ही पॉसिबल हैं, 2 आउटकम ही पॉसिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात कर रहा हूँ कि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के चांसेस बनेंगे, गारंटी नहीं है लेकिन बन सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लें, तो जैसे आप कोई मैच खेलते हो, फुटबॉल मैच खेलते हो, तो आप क्या चांसेस है आप वो मैच जीतोगे, तो अगर आप जीतोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप हार जाओगे।
या तो जीतोगे या हारोगे। ड्रॉ का केस हम ना लें तो, ड्रॉ टाई का केस नहीं ले रहे हैं तो या तो आप जीत जाओगे वो मैच या तो हार जाओगे। तो ये दोनों भी क्या है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स और एग्जांपल और ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में 30 स्टूडेंट के मैथ्स में 50+ मार्क हैं, मैथ्स में 50+ मार्क हैं 30 स्टूडेंट के। तो कितने स्टूडेंट्स के मैथ्स में 50 से लेस मार्क हैं, 50 से कम मार्क पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? बेशक 20 होंगे, बिना किसी डाउट के 20 होंगे। 50 अगर 30 स्टूडेंट्स के 50+ मार्क हैं तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 50 से नीचे नंबर होंगे। तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। भाई मैंने एक लाइन डिवाइड की जो एक दूसरे के क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गई। 50+ और 50-, या तो 50+ आएगा या 50 से लेस आएगा। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कितने बच्चे एग्जाम में पास हो रहे हैं मैथ्स के और कितने बच्चे एग्जाम में फेल हो रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि आप ये यूज कर सकते हो। आप तो डायरेक्ट यूज कर ही सकते हो, आप इसको इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, वेयर ई डैश इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ई डैश जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और पी ई डैश होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये इस तरीके से आप किसी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है किसी भी इवेंट के हैपनिंग होने की वो 1 हो सकती है, इसीलिए हम 1 माइनस पी करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट की। तो देखिए श्योर इवेंट वो होता है जिससे नाम से ही लग रहा है श्योर है कि आप किसी चीज़ पे श्योर हो, तो वो चीज़ होगी आपकी श्योर इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर आर सर्टेन टू अकर इज 1, जिस पे आप श्योर होगी भाई प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, उस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, अगर एग्जाम्पल से आपको श्योर इवेंट समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई अच्छी सी टीम ले लो, अब मान लीजिए आप इंडिया ही ले लो और इंडिया के अपोनेंट टीम में आप कोई ऐसी टीम लो जैसे नेपाल ले लो, और इंडिया की टीम में सभी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, विराट हैं, रोहित हैं, सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलर्स भी अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, सारी अच्छी टीम है, एकदम हमारे पास बेहतरीन टीम है और नेपाल की टीम है। तो यहाँ पे हालांकि हम तब भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ श्योर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हालांकि 99.99% चांसेस है इंडिया ही मैच जीतेगी। इंडिया नेपाल का मैच हो और जिसमें विराट हो, रोहित हो, सारे प्लेयर्स हों, तो 99.99% जो चांसेस हैं वो ये है कि इंडिया ही मैच जीतेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या श्योर इवेंट है, कहीं ना कहीं क्या आप श्योर इवेंट है। भाई आप अगर अपने बेट भी लगाते हो तो आप मैक्सिमम लोग अगर इंडिया नेपाल का मैच हो और बेट लगाओगे तो आप इंडिया के ऊपर ही बेट लगाओ, क्योंकि आप श्योर हो कि इंडिया ही जीतने वाली है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट। या फिर आप श्योर इवेंट का एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि आपने एक डाइस थ्रो की और डाइस थ्रोन करते ही आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर हमको मिले टॉप ऑन द डाइस पर, मतलब जो डाइस पे जो हमको नंबर मिले वो लेस देन 7 मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/6 यानी 1, क्योंकि जितने भी नंबर मिलेंगे, चाहे आपको 1 मिले, चाहे 2 मिले, चाहे 3 मिले, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, ये सारे नंबर 7 से नीचे हैं। तो या इस केस में ये जो होगा इवेंट, ये श्योर इवेंट होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट ऑन अ डाइस पर ये क्या होगा? श्योर इवेंट होगा। ठीक है, तो ये श्योर इवेंट है। अब इसी तरीके से एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है कि जिसके चांसेस हो ही ना, जिसके चांसेस बिल्कुल ना हो कि वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप ये बोल सकते हो, श्योर इवेंट का एक एग्जांपल और भी बोल सकते हो कि जैसे आप
जो आपका सन है, आपको पता है कि जो सनराइज होता है ईस्ट से होता है, तो आप इस पर श्योर हो कि सनराइज ईस्ट से ही होगा, वेस्ट से नहीं होगा। यहाँ पे आप ये बोलोगे श्योर इवेंट है ये। और इम्पॉसिबल इवेंट में भी हम ये देखेंगे कि जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, जो कतई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सन की अगर हम बात करें, तो अगर कोई बोले कि वेस्ट से निकलेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइजिंग अ सन फ्रॉम अ वेस्ट डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल इवेंट है, जीरो। ये क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी जीरो कि वेस्ट से कभी सन नहीं निकल सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है जीरो। और इस जब प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी तो वो होगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो फॉर श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, विच इज इम्पॉसिबल टू अकर सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला अभी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सन के वेस्ट डायरेक्शन से राइज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे जीरो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी नहीं ऐसा पॉसिबल है। या आपसे कोई बोले कि डाइस में 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डाइस में 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 6 फेसेस होते हैं और उसमें 6 फेसेस में 7 कभी नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 होता अगर अनबायस क्वाइन है तो। ठीक है, तो 7 भी 7 है, 8 है, 10 है। और कोई पूछे कि 10 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है डाइस के केस में, तो आप बोलोगे कि इम्पॉसिबल इवेंट है, आप डायरेक्ट बोल दोगे जीरो। क्या बोल दोगे? जीरो। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने जीरो क्यों बोली? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट कोई भी हो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, और जो श्योर इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जो श्योर इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो रिलेट कर रही थी कुछ प्रोबेबिलिटी को, कि कैसे क्या है श्योर इवेंट, क्या है इम्पॉसिबल इवेंट, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विथ हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ऑन द बिहाफ ऑफ एनी इवेंट। ओके, अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन देखेंगे प्रोबेबिलिटी के, कुछ हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंसेप्ट ऑफ क्वाइन। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि कैन -1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। क्या -1/2 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो आपका आंसर होगा नो। आपको पता है, क्योंकि मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है कि आंसर होगा नो, बिकॉज रीजन क्या है, आपको रेंज पहले डिफाइन कर दी है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से नीचे नहीं जा सकती है और 1 के ऊपर नहीं जा सकती है। सो -1/2 है यहाँ पर, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये -1/2 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कैन -1/2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो आपका आंसर होगा नो। और आप रीजन में यही दोगे कि आप रेंज डिफाइन कर दोगे कि बिकॉज ऑफ दिस, ये रीजन है। ठीक है, बिकॉज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कांट बी लेस देन जीरो और कांट बी ग्रेटर देन 1। 0 से ऊपर नहीं हो सकती है और 0 के से नीचे नहीं हो सकती और 1 के ऊपर नहीं हो सकती है। तो रेंज की वजह से आप ये बताओगे कि ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग रेंज के ऊपर ही। अब यहाँ पे देखिए जरा, कैन 2/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो बिल्कुल हो सकती है। 2/8 क्या, 2/8 मीन्स 1/4, और 1/4 तो आप 0.25 हो गया ना, 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 तो किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही सकती है, तो बोलोगे यस ये हो सकती है। सेकंड देखिए, यानी ये पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है। ये वाला देखिए 4/2, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 कैंसल 4 वी गेट 2, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर चली गई। तो और मैंने पहले बोला कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के ऊपर नहीं होगी, 1 हो सकती है लेकिन 1 के ऊपर नहीं होगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर 3 के लिए भी यही होगा। माइनस का 2.5, तो देखिए यहाँ पे दो वजह से ये नेगेटिव है। एक तो नेगेटिव है इसलिए प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, और आपको पता 0 से लेस होता नहीं है। और सेकेंड थिंग जो है ये 2.5 है, यानी कि 1 से भी ग्रेटर है, तो ये दो वजह से हो सकता है। ठीक है, ये दो वजह से प्रोबेबिलिटी नहीं होगी किसी भी इवेंट की। आपको वजह नहीं लिखना है, बस आपको डायरेक्ट लिखना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, और वजह अगर लिखने को आएगा तो आप बस डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की रेंज लिख दोगे, बिकॉज
तो जैसे मैंने अभी बताया था सेम वैसे ही आप लिखोगे, रेंज डिफाइन कर दोगे। आप लिखोगे आंसर नो, अगर यस है तो यस और नो है तो नो, और नो है तो क्यों है, तो आप बस अपना जो सिंपल सा जस्टिफिकेशन है ये जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो, ठीक है, ये इस वजह से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये देखिए फिर से वही टाइप में क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इसमें से जो भी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है वो कोई एक किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, कौन सी होगी? जो प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है ए बी सी और डी के ऑप्शंस में, इसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो, या कोई एक या कोई एक से ज़्यादा भी एक कोई ऑप्शंस ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी नहीं होंगे किसी इवेंट की। तो क्या हो सकता है देखिए ज़रा, 2/3 बिल्कुल हो सकती है, 2/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की रेंज में आ रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। और चेक कर लेते हैं 15%। 15% क्या है? 15% को पहले समझ लीजिए। 15% की मीनिंग क्या हो गया? 15 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.15, 0.15 या 0.15 आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सिमिलरली डी पार्ट पे आइए, तो डी पार्ट भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि 0.7 है, ये रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो केवल जो बी ऑप्शन होगा वही प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है किसी भी इवेंट की। बाकी ए सी और डी ये सारे प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ये देखिए ज़रा। क्वेश्चन ये है कि इफ़ पी जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, पी क्या है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? यानी ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट है। भाई ई होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 1 माइनस पी ई, 1 माइनस पी 1 माइनस 0.05, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी विल गेट 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई 0.95 हो जाएगा, 0.95, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हालांकि 2-2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे उनको पहले, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कॉइन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, सॉरी बॉल नहीं मार्बल है। अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, what is the probability of drawing a blue marble? What is the probability of drawing a blue marble? तो आपके पास एक बैग है जिसमें 3 रेड मार्बल हैं और 2 ब्लू मार्बल हैं। 2 आपके पास ब्लू मार्बल है, 2 मार्बल आपके पास ब्लू हैं, ठीक है। अब इसमें से एक मार्बल को निकाला जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लू मार्बल होगा? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लू मार्बल होगा? तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन द बैग कितना है? 5 मार्बल बैग में है आपके, और ब्लू की वैल्यू, ब्लू मार्बल कितने हैं? 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल फ्रॉम बैग इज 2/5। कितनी होगी? 2/5 होगी। ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी होगी बैग से निकालने की 2/5, ठीक है। 2/, अगर रेड मार्बल पूछा होता तो आप बताते 3/5,
अगर बोला होता नॉट अ ब्लू मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट अ ब्लू मार्बल, जो मार्बल हम निकाल रहे हो ब्लू मार्बल ना हो, तो इसका मतलब वो क्या हो, ब्लू ना हो तो रेड होगा फिर, यानी 3/5। तो नॉट अ ब्लू मार्बल मतलब रेड मार्बल, और नॉट अ रेड मार्बल मतलब ब्लू मार्बल। ठीक है, तो वो आपसे कंफ्यूज करके क्वेश्चंस करेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कैसे क्या करना। ठीक है, ब्लू मार्बल बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन अगर उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल ना हो, जो हम मार्बल निकाले वो ब्लू ना हो, इसका मतलब वो ब्लू नहीं होगा तो रेड होगा, तो आपको रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी। उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा उसने कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से वो घुमा सकता है क्वेश्चन। चलिए अभी क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन 17 नंबर 1 2 3 4 एंड डॉट 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 17, इस तरीके से आपके पास एक नंबर है 17 तक। अब इसमें क्या करना है आपको कि नंबर कार्ड हैं ये, एक्चुअल में इन्हें किया क्या गया है कि कार्ड्स बनाए गए, उन पे नंबर्स लिख दिया गया है 2 3, ऐसे करते हुए 17 कार्ड्स बनाए गए और 17 कार्ड्स पे सब पे नंबर असाइन कर दिया गया, 1 2 3 4 सब पे लिख दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है 1% ड्रॉ, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है एक बॉक्स में रख करके, बॉक्स में उन 17 कार्ड्स को रख दिया गया और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया। 1 पर्सन अ ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम बॉक्स, फिर एक पर्सन एक कार्ड को ड्रॉ करता है उस बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन कार्ड इज, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड होगा नंबर पे, जो सॉरी जो नंबर होगा कार्ड पर वो ऑड हो, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहले तो आप देखिए क्या करेंगे, टोटल आउटकम जो होंगे आपके पास 17 होंगे, क्योंकि आपके पास 17 कार्ड्स हैं, 1 2 3 डॉट 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 17, और ऑड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए ऑड है तो 1, जो पॉसिबल आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑड नंबर कार्ड, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो टोटल आपके पास 9 कार्ड ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, और किसके फेवर में है, ऑड नंबर कार्ड्स के फेवर में है। तो 9 कार्ड आपके ऑड नंबर कार्ड के फेवर में है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 17। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, एन ऑड नंबर कार्ड, तो एन ऑड नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो 9/17 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 9/17। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको करना कैसा है, प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में बहुत कम लिखना होता है, और जितना लिखना होता है बहुत सॉलिड लिखना होता है। तो आप कैसे प्रोसीजर स्टार्ट करोगे, देखिए आप यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 17 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड 17 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, आप उन आउटकम्स की वैल्यू लिखनी है, नंबर्स लिखने हैं जो ई के फेवरेबल में हो, फेवर में हो, ई के फेवर में हो, मतलब किसी भी इवेंट के फेवर में हो, और डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो मिल गया हमको, ये वैल्यू मिल जाए तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ई। तो इवेंट क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर कार्ड, और ऑड नंबर कार्ड में कितने आउटकम उसके फेवर में है 9, कितने आउटकम उसके फेवर में है 9। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आप देखो, सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑड कार्ड इक्वल्स टू 9, ऑड नंबर कार्ड या ऑड कार्ड बोल लो, ऑड नंबर कार्ड बोल लेना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कार्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑड नंबर कार्ड वो 9 होंगे, और ब्रैकेट में आप उसको दिखाओगे कि कैसे होंगे, 1 3 डॉट 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 7, 1 3 5 डॉट 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 17। सो इनकी प्रोबेबिलिटी फिर आप डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दोगे। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कार्ड 9/17। फिर इसी तरीके से प्राइम नंबर्स के बारे में बोला है, तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनकी 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो आप देखोगे 1 to 17 में आपके पास नंबर ऑफ आउटकम फेवर टू प्राइम नंबर ऑन कार्ड 7 होंगे, और वो होंगे क्या 2 3 5 7 11 13 17, ये होंगे, ये प्राइम नंबर होंगे
तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन कार्ड 7/17, टोटल नंबर ऑफ हॉट कार्ड 17 और प्राइम नंबर 7। तो बार बार आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर और टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दिया। उसके बाद आपको बस फेवरेबल आउटकम की वैल्यू लिखनी है और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। फेवरेबल आउटकम लिखना है और उनको दिखाना भी है कि वो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम 7 हुआ तो क्यों हुआ। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। सिमिलरली एक और आपको निकालना है डिविजिबिलिटी बाई 3, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए यहाँ पे जो आपके फेवरेबल आउटकम बनेंगे वो 5 बनेंगे। इस केस में आपके जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे वो 5 बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे यहाँ देख सकते हैं आप, 3, 6, 9, 12, 15। फेवरेबल आउटकम बन गए आपके 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज डिविजिबल बाई 3 will be equal to 5/17, will be equal to 5/17। ठीक है, तो आपको पहले बता रहा हूँ कि हर बार आपको कोई नीड नहीं है फॉर्मूले लिखने की। फॉर्मूला आपने पहले लिख दिया, बस आपको ये चीज़ जरूर लिखना है हर बार। कोई भी पार्ट्स होगा तो आप ये जरूर लिखना है एक बार कि फेवरेबल आउटकम जरूर लिख देना, और टोटल आउटकम भी आपने पहले लिख दिया है और डायरेक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देना, बस इतना बहुत है। फोर्थ पार्ट है, देखिए डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। तो डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए या तो 6 होगा या 12 होगा, यानी दो ही आउटकम होंगे, या तो 6 होगा या 12 होगा। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू कार्ड विच इज डिविजिबल बाई 3 and 2 बोथ इक्वल्स टू 2, और वो कौन से होंगे, या तो 6 होगा या तो 12 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज डिविजिबल बाई 3 and 2 बोथ will be equal to 2/17, 2/17। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस प्रोबेबिलिटी का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपको कि इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब। One bulb is taken out random from this box. What is the probability that it is a non-defective bulb? एक लॉट है जिसमें 600 बल्ब हैं और ये पता है कि उसमें 12 बल्ब डिफेक्टिव है। 600 की लॉट है, उसमें 12 बल्ब डिफेक्टिव है। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर हम एक बल्ब को निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये नॉन डिफेक्टिव होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो डिफेक्टिव बल्ब देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट कर लो या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करके कर लो। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको, देखिए कैसे करना है इसको। देखिए टोटल बल्ब आपके पास 600 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 12, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे 588। टोटल बल्ब 600, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 12, तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे 600 माइनस 12, 588, 588। ठीक है, 588 नॉन डिफेक्टिव बल्ब आपके पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब 588/600 विच इज इक्वल टू 49/50। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। और जो मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करके आप उसको भी निकाल सकते हो। उसको देखिए कैसे निकालोगे, ये तो आप समझ चुके हो। अब उसको मैं बताता हूँ कि आप उसको कैसे निकालोगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले को। देखिए उसमें क्या करना है कि आपको ये पता है कि डिफेक्टिव बल्ब पता है 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब निकाल लो। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/600 या 49, इसको आप बोल सकते हो 1/50। ये डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/50। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो 1 माइनस डिफेक्टिव बल्ब आपने देखा 1/50 आया, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे यू विल गेट 49/50। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और उस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करके या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉइन के कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉइन को टॉस करने पे हमारी कैसे प्रोबेबिलिटी आएगी। केस लेंगे हम 2 कॉइन और 3 कॉइन का, सिंगल कॉइन का भी केस लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज में कार्ड्स और डाइस के केसेस देखेंगे। और कार्ड, डाइस और कॉइन ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डाइस,
कार्ड और क्वाइन, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कुछ मिसलीनियस कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस रहेंगे प्रोबेबिलिटी के, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है जब पेपर थोड़े से टफ बनते हैं। तो हम उनको 1 बाय 1 करके देखेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियोज़ की सीरीज में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।